भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। भंवर के बीच में तू कहता है जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए
हालेलुया। उठते हुए भंवर में, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान है। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान है, क्योंकि ऐसे लहरों में प्रभु तूने मुझको थाम कर रखा है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो मुझे गिरा सकती है, क्योंकि बीमारियों में तू कहता है उठ जा। तो यहोवा राफा है, तू ही मेरी शिफा है। हालेलुया। इस गीत को आपने सही रीति से समझ सके होंगे कि इस गीत के द्वारा क्या बताना चाहते हैं, हम क्या गवाही देना चाहते हैं कि आज जिस प्रकार का भय मेरे और आपके मध्य में छाया हुआ है, हम जो सच्चे खुदावन को जानते हैं, हो सकता है हम में ये बात ना हो, परंतु वे जो अभी परमेश्वर के कलाम से बहुत दूर है, उनके लिए ये कठिन है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल का समय गुजर रहा होगा। बहुत सी नाना प्रकार की खबरें जब हमारे पास आती है तो हमें भी अचंभा हो जाता है कि क्या थोड़ा सा धैर्य, थोड़ी सी समझ होती तो आज समाचार कुछ और होता, आज का मंजर कुछ और होता। परंतु समझदारी खो जाती है जब आत्मा की कमी हो जाती है। मैंने और आपने वो आत्मा पाया है जिसके बारे में कल हम बात कर रहे थे। आइए वचन की ओर अपना ध्यान बढ़ाएं और निकालेंगे हम लोग कल के ही आयत को फिर से एक बार। यूहन्ना उसके 16 अध्याय के 13 वचन को पढ़ेंगे। सभी लोगों ने बाइबल लिया होगा, मैं ये विश्वास करता हूं। और इससे पहले कि हम वचन में आगे बढ़ें, जो जैसे हमने जो पैटर्न कल शुरू किया था, आज उसको हम आगे फिर बढ़ाएंगे। इससे पहले कि हम वचन में आगे बढ़ें, हमारे बीच सिरिल प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान प्रभु को धन्यवाद देते यीशु मसीह, अब तक संभाले ईश्वर, इस सुंदर से शाम तक आपने हमें लेके आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते यीशु मसीह। यीशु मसीह पूरे दिन के भागदौड़ से और हर एक चीज़ों से आपने हमें बचाया, और हर एक मुसीबतों से आपने हमें बचाया, हर एक बीमारी से, हर एक कठिनाई से, हर एक बुरी चीज़ों से आपने हमें बचाया यीशु मसीह, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। अब जब हम इस शाम के समय में, इस सुंदर समय में जब हम आपके साथ बिताते हैं यीशु मसीह, आप हमारे साथ रहना और आप हमारी अगुवाई करना। जो भी वचन हम सुनेंगे यीशु मसीह, होने दीजिए बोलने वाले मुंह आपके हो यीशु मसीह, और यीशु मसीह जो कुछ वचन हम सुनेंगे यीशु मसीह, उससे हमारा मार्गदर्शन हो यीशु मसीह। हमें आपका हमें आपके मार्ग में चलने के लिए रास्ता मिले यीशु मसीह। आपसे प्रार्थना करता हूं यीशु, आज्ञा पुरुष में आपके हाथ में सौंपता हूं। जितने लोग इस मीटिंग के भाग है यीशु मसीह, जितने लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं यीशु मसीह, उनको आप आशीष देना है यीशु मसीह। जो भी जरूरत उनकी है वो पूरी करना है यीशु, और यीशु मसीह इस मीटिंग के द्वारा आप उनको आशीष करना है यीशु मसीह। जो वो आपके बारे में सीखना चाहते हैं यीशु मसीह, जो तड़प आपके बारे में रखते हैं यीशु, होने दीजिए उनकी वो सीख पाए यीशु मसीह, और वो तड़प पूरी हो पाए यीशु मसीह। आप उनको तृप्त करना है यीशु मसीह। ये छोटी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो जैसे बीते समय में हम तैयारी के बारे में बात कर रहे थे, तैयार रहना चाहिए। समय असमय हम सबको तैयार रहना चाहिए कि कब किसे प्रार्थना करने को कह दिया जाए। और उस समय में मैं हमेशा आपको ये भी बात बताना चाहूंगा, व्हेनेवर वी प्रे, जब भी हम प्रार्थना करें, हमें प्रार्थना का मौका मिले, सो वी हैव टू, पहले तो हमें इस बात को समझना होगा कि समय में हमें प्रार्थना करने का अवसर मिला है, उस समय के अनुसार हमें प्रार्थना करनी है। तो तैयारी रखें कि हमें इस बात के लिए चुना गया है। मसीह ने, जब खुदावन ने मुझे और आपको अपने राज्य के लिए चुना है, अपने में एक मसीहियत की पहचान में खड़ा किया है, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम प्रार्थना के लिए समय समय हमेशा तैयार रहें। सो आइए आज हम फिर एक बार उस वचन पर आगे बढ़ेंगे। 16 अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक उसकी 16 अध्याय, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 13, जो कल भी हमने पढ़ा था, आज फिर पढ़ेंगे। और जब तक यह विषय समाप्त नहीं हो जाता, मेरे ख्याल से ये वचन हमें पूरी तरह से बाईपाठ हो जाए, यानी कि याद हो जाए हमें। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तो तुम्हें सब, कुछ नहीं तो सब
सत्य का मार्ग मतलब इस सत्य के मार्ग में कई बातें हैं जो मुझे और आपको सीखना बहुत जरूरी है, जिसमें से कल हमने एक बिंदु सीखा, यह कि परमेश्वर हमारे संग है। मेनी टाइम वी फेल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इस बात को समझने में कई बार हम हार जाते हैं, चूक जाते हैं कि परमेश्वर हमारे संग है। जब परमेश्वर हमारे संग होने के बावजूद भी कई फैसले हमारे जीवन में ऐसे हम ले लेते हैं जैसे कि परमेश्वर हमारे संग था ही नहीं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, जब सत्य का आत्मा आता है, जब आपने सत्य के आत्मा को प्राप्त कर लिया, जब यीशु मसीह को आपने प्राप्त कर लिया, जब यीशु मसीह के वचन आपके हृदय में बो दिए गए हैं, तो आपकी समझ के अंदर ये बात बैठ जानी चाहिए, ये बात आपके जहन में आ जानी चाहिए कि परमेश्वर मेरे संग है। जो वायदे यहोशू ने प्राप्त किए कि जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, वही परमेश्वर मुझे और आपसे भी यही बात कहता है, वेयरएवर यू गो, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। आइए आज दूसरी बात को हम समझेंगे, वो दूसरा मार्ग कौन सा है जो पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहता है, सत्य का आत्मा हमको सिखाना चाहता है। और पौलुस और बाकी चेलों ने जब इस सत्य के आत्मा को पाया तो उनकी क्या मनसा हुई, उनके व्यवहार कैसे रहे, कैसे उनके शब्द बदल गए, उन शब्दों में उन्होंने हमें क्या आग्रह किया। आइए उस बात को हम ध्यान देंगे, निकालेंगे अपनी पुस्तक में से रोमियो की पुस्तक, उसके 12 अध्याय को 16 वचन पढ़ेंगे। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 16, रोमियो 12-16। या आपस में एक सा मन रखो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति करो। आमीन। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो, अपनी बुद्धि में बुद्धिमान ना होना। यहां पर सत्य की आत्मा जो पौलुस ने पाया, जो आज मुझ में और आप में भी है, लेकिन क्या कुछ फर्क है पौलुस के विचारों में और मेरे और आपके विचारों में? यहां पर रोम की कलीसिया को पौलुस एक सलाह दे रहा है। पौलुस के हृदय के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने वो स्थान बना लिया, उसके जहन के अंदर यीशु मसीह की आज्ञाएं बैठ गई है, उसने यीशु मसीह का स्वभाव जान लिया है, वो आत्मा उसने प्राप्त कर लिया, वो सत्य का आत्मा जिस पर चलना चाहिए। उन बातों को पौलुस ने अपनी कलीसियाओं को, जहां जहां उसने कलीसिया की स्थापना की, वहां वहां के लोगों को कुछ बातें सिखाई। तो कलीसिया है, प्रभु में लोग जमा हुए हैं, प्रभु में लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, संदेश को सुन रहे हैं और बहुत भरकस प्रयत्न कर रहे हैं, अपने आप को प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयार कर रहे थे, जैसे कि हम और आप भी कर रहे हैं। तो जैसे उनको ये सुनना, उनके लिए ये पत्री जरूरी थी, उनको ये पत्र पढ़ना जरूरी था, मुझे और आपको भी ये पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रोमन की कलीसिया के अंदर ही भेदभाव थे, ऐसा नहीं था कि रोमन की कलीसिया में ही लोग एक नहीं हुए थे, अलग थलग रह रहे थे, ऐसा नहीं है। आज भी कई कलीसियाओं में यही हाल है। सिर्फ कलीसियाओं में नहीं, कई परिवारों में, कई कुटुंबों के अंदर, ऐसे कलीसिया का मतलब ही क्या है? कलीसिया का मतलब मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, एक्लेशिया, इस शब्द में से कलीसिया ये शब्द आया। और कलीसिया को ये अर्थ है कलीसिया का कि अलग किए हुए लोग, अलग किए हुए मतलब किसी खास मकसद से अलग किए हुए लोग। हम सभी खास मकसद से अलग किए हुए हैं। तो कलीसिया को ये निर्देशन है। क्या निर्देशन है? सत्य का आत्मा हम पर ये रिवील करता है। जो बात पौलुस के जीवन में रिवील हुई, वही बात सत्य का आत्मा मुझे और आपको भी रिवील करता है। तो जिसने प्रभु यीशु मसीह को सच्चे हृदय के साथ में माना, खुदा के वचन के ऊपर उतना अधिकाई से ध्यान दिया, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मान लिया, अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित कर लिया, और जब उसने वो आत्मा, वो सत्य का आत्मा प्राप्त किया, इस बाइबल में से उन वचनों को पढ़कर उन वचनों को प्राप्त किया, तो मैं ये सोचता हूं कि फिर पौलुस के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं होगी। तो जो विचार पौलुस के अंदर से आ रहे थे, वही विचार मेरे और आपके अंदर से भी आएंगे। और क्या विचार है वो? आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो। यहां पर कई बार हम देखते हैं कि हम कलीसियाओं में कहो या अपने परिवार में, हमारा एक सा मन होता ही नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लगता है और मेरे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए। वो कौन होता है इस बात को आगे बढ़ाने वाला? ये काम तो मैं उससे अच्छा कर सकता हूं,
मैं उसे ये काम करना नहीं दूं, ऐसी एक ना अनेक बातें हैं। मैं नहीं कहता हूं हम में से ऐसा कोई होगा, लेकिन मुझे और आपको ऐसे समय में एक संयम का मन, एक समझदारी का मन, एक सत्य का आत्मा के अनुसार एक अगुवाई हमारे अंदर जो है, इस चीज को हमें लेना है। क्या कि हर एक जगह पर एक सा मन रहे। ठीक है भाई, आपको ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही, क्योंकि प्रभु में हम एक जगह पर एकत्रित है, हम सभी एक ही वचन सुन रहे हैं, हम सब एक ही यीशु मसीह को जानते हैं, हम सब एक ही बाइबल पढ़ रहे हैं, हम एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। जब सब कुछ एक ही है तो विचार अलग अलग उस स्थान में क्यों हैं? एक सा मन रखें, लिखा है आपस में एक सा मन रखें, अभिमानी ना हो। एक सा मन ना होने का कारण बड़ा अभिमान ही है कि अरे मेरे पास तो इतना शोहरत में, मतलब मेरे पास कुछ है। फिर वो कुछ भी हो सकता है। शायद आपके पास का ज्यादा पैसा हो, आपकी ज्यादा बुद्धि हो, आपका ज्यादा ज्ञान, कुछ भी आपके पास थोड़ा ज्यादा होगा तो कई बार लोगों को एक अभिमान होता है कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं। आय, उसमें एक आय जो कैपिटल आ जाता है, ऐसा है अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। समटाइम अपने लाइफ के अंदर हमने अपना ही अपना सब कुछ बना लिया होता है। आई एवरीवेयर वी यूज दिस वर्ड मैक्सिमम टाइम आई। लेकिन जब मसीहियत में आए तो हमने कई बार मसीहियत की राह पे ये बात सुनी है कि इससे पहले कि हम मसीह में आए हमारे पास आय का बड़ा कैपिटल लेटर होगा, लेकिन एक बार यीशु मसीह हमारे हृदय में आ गए, उस आय को मोड़कर हमें यू कर देना होता है। आय को मोड़ने के बाद उसका क्या बनेगा? इंग्लिश के वर्ड में अगर हम बात की जाए तो एक बड़ा सा आई कैपिटल आपके हाथ में दे दिए जाए और उसको मोड़ दिया जाए तो मोड़ने के बाद वो क्या बनेगा? वो यू बन जाएगा। अब वो आई ना रहा, अब वो यू हो गया। ओके, आप जैसा चाहते हो, आपको जैसा ठीक जान पड़ता है, आप ही सही हो सकते हो। तो इस बातों के द्वारा हम एक दूसरे को हिम्मत बंधा सकते हैं, एक दूसरे की सह सकते हैं। लिखा है अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखिए। संगति रखने में भी कई बार अपने जीवन में हम भेदभाव कर लेते हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, खासकर कलीसियाओं को। क्यों? क्योंकि गीत तो हम हमेशा बहुत सुनते हैं, अपनों को तो सब प्यार करते हैं परंतु गैरों से प्यार करना हमको मसीहा सिखाते हैं। अपनों से तो सभी प्यार करते हैं। तो होता क्या है कई बार कलीसिया के अंदर, हम सिर्फ स्टेटस वाइज देख लेते। कई बार अपनी कलीसिया में ऐसा नहीं है। प्रभु की दया है कि हम सब उतना वचनों में और प्रभु के मार्ग पे उतने स्थिरता के साथ में आगे बढ़ रहे हैं और प्रभु ऐसा ही करता रहे कि अपनी कलीसिया इस बुनियाद में और भी पक्की होती जाए और कई लोगों को सिखाने वाली बने। कैसे? कि हम कलीसिया के अंदर भेदभाव कभी ना करें कि नहीं नहीं वो लोग तो थोड़े अज्ञानी हैं, थोड़े से अलग विचारों के हैं, हमारे विचार अलग हैं, हमारे रहन सहन अलग है, हमारी बोली भाषा अलग है, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा एजुकेशन अलग है। तो वहां पर भेदभाव की बातें हमारे कलीसिया में कहो, कई बार अपने वेसिनिटी जहां हम जहां पर रह रहे हैं, हम जिस इलाके में रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में रह रहे होंगे वहां पर हो सकता है, या आप जिस कर्म जहां आप काम कर रहे हो वहां पर हो सकता है। यह हमारे मन में आ सकता है कि अरे मैं कुछ हूं, जब मैं कुछ हूं तो मैं नीचे वाले दर्जे पे कैसे जा सकता हूं? मान लीजिए आप मैनेजर की पोस्ट पे हो, फिर आप जब मैनेजर हो तो आप सिर्फ उसी लेवल के लोगों के साथ में ज्यादा घुल मिल कर रहोगे और कंफर्टेबल रहोगे। लेकिन आप फिर वॉचमैन के साथ में उतना घुल मिल कर नहीं रहोगे, उनके ऊपर आपका ध्यान उतना जाएगा नहीं। फिर आप झाड़ू मारने वालों को और पोछा करने वालों को आप थोड़ा सा नजरअंदाज करोगे, उनके साथ में चाय पीना आपको थोड़ा सा बिल्कुल अलग सा विचार लगेगा। एक उदाहरण बता रहा हूं, क्या हम उतने निचले दर्जे तक आ सकते हैं? वहां आकर उनके साथ चाय पी लेने से हमारी मैनेजर की कुर्सी तो चली नहीं जाएगी। क्या आप समझ रहे हो मेरी बात को? लिखा है जितना हो सके दीनों के साथ संगति रखो। दीन मतलब जो गरीब है, किसी क्षेत्र में वे गरीब है। दीन मतलब पैसों की ही गरीबी गरीबी नहीं होती है। थोड़ा समझ बुद्धि, पढ़ाई लिखाई, कोई भी चीज की कमियों के साथ जो व्यक्ति चल रहा है वो दीन ही होता है। वो एक गरीबी की स्थिति में होते हैं, उनके पास उन चीजों की कमी होती है। सिर्फ पैसों की कमी हो जाने से वो व्यक्ति गरीब नहीं होता। हम कह सकते हैं बेचारा बुद्धि के क्षेत्र में कहो गरीब है, बेचारा पैसों के क्षेत्र में गरीब है,
वो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में गरीब है, वो अपनी पहुंच के क्षेत्र में गरीब है, वो दीन है। तो लिखा है जितना हो सके हम उनको, उन पर ध्यान, उनके साथ संगति रखें, उनके साथ मेल मिलाप रखें, उनको प्यार दें। लिखा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो जाए, ये मैं ही ठीक हूं, मैंने जो कह दिया वही सही है। मेनी टाइम्स इन आवर लाइफ वी आर लिविंग लाइक दैट, मतलब ऐसे ही हम जीते हैं, मैंने जो कह दिया वही सही, और इसके सिवाय कुछ नहीं, बस बाकी तो सभी झूठ है। नहीं, अपनी दृष्टि में हमें बुद्धिमान नहीं होना है, हमें लोगों को अवसर देना है। हो सकता है आप सही हो सकते हो, चलो सुन के लेते हैं क्या बात है, उसकी उस बात पर आप विचार विमर्श कर सकते हो, परंतु एक बात को धरकर आप उस पर ही अपना सिद्धांत नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए जितना चाहे हम अपनी बातों को आगे ना रखें। लिखा है बुद्धिमान अपनी दृष्टि में ना हो जाए। फिर नीचे की आयतें हमने इससे पहले भी पढ़ी थी। लिखा है उसके 14 आयत को देखेंगे, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना देना। वैसे ही हमें श्राप देना आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि श्राप देना तो बाइबल के अनुसार एक गुनाह ही माना गया है। क्योंकि बाइबल कई जगह पर बताती है कि युद्ध परमेश्वर का है, तो हम क्यों लड़ रहे होते हैं उसमें। कई बार हम अपनी लड़ाई खुद ही लड़ रहे होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक अलग सिद्धांत दिया हुआ है, जो सिद्धांत हमें जय की तरफ बढ़ा रहा है। कई बार अपने जीवन में हम हार का अनुभव कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि हम बहुत ताकत लगा के अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे होते हैं और इसलिए हार रहे होते हैं। जब हम अपनी लड़ाई लड़ रहे होते हैं, तब हम परमेश्वर को कह रहे होते हैं कि आप साइड में रहो, मैं देख लूंगा इसको, क्योंकि आप परमेश्वर की ताकत को बीच में आने ही नहीं दे रहे हो। आपकी ताकत है ही क्या? हम मनुष्य एक ही हाथों से बनाए गए हैं। देखो एक सिद्धांत है, आप समझ लीजिए, जिन हाथों ने मुझे बनाया है उन्हीं हाथों ने सारी सृष्टि के मनुष्यों को बनाया है। जितनी ताकत मुझ में है, उतनी ही ताकत मेरे सामने जिससे मैं लड़ रहा हूं उसके अंदर भी उतनी ही ताकत है। क्योंकि हम तो लड़ रहे हैं लहू और मांस के साथ में, मनुष्यों के साथ में लड़ रहे हैं, हम आपस में लड़ रहे होते हैं, और हम सबको बनाने वाला तो एक ही है। अब उस बनाने वाले ने हमें भेद नहीं किया है, सबको ताकत तो एक समान दी है, कोई जीतेगा नहीं। लेकिन जब हम आपस में लड़ रहे होते हैं, ताकत लगा रहे होते हैं, दोनों ही हार रहे होते हैं। क्योंकि जो हमसे ज्यादा सामर्थ्य है, जो सर्व सामर्थ्य है, वो तो इस लड़ाई से बाहर कर दिया गया होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हमने हमारे युद्ध को लड़ने वाले को, हमारे लिए जो युद्ध लड़ता है, उसको हमने अपनी लड़ाई में से बाहर निकाल दिया होता है। और जब सर्वशक्तिमान, वो ताकतवर परमेश्वर ही हमारे युद्ध से बाहर है, तो ये लड़ाई का तो कोई अंत ही नहीं है। ना वो जीतेंगे ना हम जीतेंगे, आप हारते ही रहो, दोनों ही तरफ हार होगी वहां पे। लिखा है अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो। हमें उतना मेल मिलाप रखना है, चाहे वे हमारे विश्वास में चलने वाले भी क्यों ना हो, परंतु लोगों के दुखों में हमें दुखी होना है, उनके दुख के अंदर हमको दुख मनाना है। इसका मतलब ये नहीं कि जैसा वो रो रहा है वैसे जाके हम भी रोते रहें। नहीं, हमारे हृदय के अंदर उनके प्रति वो पैशन हो, वो एक दर्द होना चाहिए, कैसे इस भाई को मैं इस मुश्किल से बाहर निकाल सकूं। न कि जब वो सामने वाला व्यक्ति जिससे आपको कुछ तकलीफ है, तो आप क्या कहोगे, जब जब वो मुसीबत में आएगा मुझे मजा आएगा। मनुष्य का नेचर है, जब वो अपने विरोधी को मुश्किलों में पड़ा हुआ देखता है तो उसको बड़ा आनंद होता है। ये हमारे अंदर ना होने पाए, उलट हमारे अंदर ये दुख होना चाहिए कि चाहे सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ कभी अच्छा नहीं रहा हो, तो भी आज वो जिस मुसीबत में हो, आपकी प्रार्थना रहे प्रभु वो उस मुसीबत में कभी ना रहे, प्रभु उसे उस मुसीबत से बाहर निकाल दीजिए। चाहे वो आपके संग, आपके विश्वास में चलने वाला ना भी क्यों ना हो, फिर भी वो परमेश्वर के हाथों बनाया हुआ एक सृष्टि ही है। प्रभु एक दिन उस व्यक्ति को भी अपने राज्य का वारिस बना सकता है, प्रभु उस व्यक्ति को भी अपने राज्य के लिए गवाह बना सकता है। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करोगे? वचन तो आगे बताता है उसके 18वीं आयत में, 17वीं आयत में, बुराई के बदले किसी से भी बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली भली है उनकी चिंता किया करो। तो कि कोई हमसे बुराई कर रहा है, बीते समय में पास्टर मिलर से हमने इन्हीं वचनों के और भी नीचे वाले वचनों पे हमने बात की थी। मैं आज उसके ऊपर वाली बातों में बात कर रहा हूं कि हमें किस तरह से मेल मिलाप में रखना है।
क्योंकि ये बात हमारे आपस के अंदर ही हो रही होती है। लिखा है कि जहां तक हो सके बुराई के बदले किसी से भी बुराई ना करो, जो बात सबके लिए निकट भली है उनकी चिंता किया करो। कुछ अच्छा ही हो सबके साथ में। सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ बुराई कर रहा है तो मैं भी उसके लिए बुरा ही चाहूं, ऐसा ना हो। परंतु आपकी निरंतर ये प्रार्थना हो कि प्रभु उस भाई को इस मुसीबत से निकाल, उस भाई को उस मुसीबत से तू निकाल प्रभु यीशु। कुछ अच्छा हो उसके जीवन के अंदर, आपके जीवन में अच्छा होता रहेगा। लिखा है जहां तक हो सके तुम भरकस प्रयत्न करो, पूरी कोशिश करो, क्योंकि मालूम है ये आसान नहीं है। आज आप सोच रहे होंगे कि पास्टर बोल तो रहे हैं, ये इतना आसान थोड़ी होता है, परिस्थितियां ऐसा थोड़ी होती है, ये इतना आसान नहीं है। बराबर है, ये आसान नहीं है। लेकिन पौलुस कहता है जहां तक हो सके पूरा प्रयत्न करो, भरकस प्रयत्न करो, सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो, बदला मत लो। देखो वहां पर नीचे आयत आ रही है वो जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। यदि आप सही हो तो आप अपनी ही बातों को आगे करते करते उस बदले की भावना के साथ अपनी लड़ाई लड़ते मत जाओ, क्योंकि यदि वो बात न्यायिक नहीं है, यदि उस बात में न्याय नहीं है, तो परमेश्वर है न्याय करने वाला। सो परमेश्वर को न्याय करने का अवसर दो। लिखा है कि परमेश्वर को वो अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। सो हम कौन होते हैं न्याय करने वाले? क्योंकि सब कुछ सही या गलत जानने वाला तो परमेश्वर है। हम मनुष्य उस स्टेज को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। हम नहीं जान पाए, किसी बात को सही रीति से जज कर ही नहीं पाएंगे। हमें इतना भी जजमेंटल नहीं होना है कि जिसमें हमारा ही दिमाग मेंटल हो जाए। इतने ज्यादा जजमेंटल हो ही जाते हैं, हम सच में मेंटल हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का काम है जज करना, परमेश्वर न्याय करने वाला है, उसको न्याय करने का अवसर दे। हमें किसने वो अधिकार दे दिया कि हम किसी का न्याय करें? क्योंकि परमेश्वर है बदला लेने वाला, हम नहीं देंगे। हमें तो जितना भरकस प्रयत्न करें मेल मिलाप रखें, क्योंकि न्याय करने वाला देखता है। यदि न्याय करने वाले को मालूम है कि ये सही नहीं है तो वो सही कर देगा सब कुछ, क्योंकि उसकी सामर्थ को कौन नाप सकता है? वो तो सर्व सामर्थ्य, हर सामर्थ से ऊपर वही है। हमारी सामर्थ सीमित है, हम उस बात का हल निकाल नहीं सकते जिसके हल निकालने की हम भरकस कोशिश कर रहे होते हैं। तो हम ऐसा ना करें। लिखा है परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो, ये वचन हमने पहले पढ़ा है, तो हमें यही करना है। यदि हमारा विरोधी, हमें ऐसा लगता है वो हमारा विरोधी है, यदि भूखा है हम उसको खाना खिलाएंगे, हम उसको पानी पिलाएंगे, उससे प्यार करेंगे, उसको माफ करेंगे, क्षमा करेंगे, क्योंकि भलाई के द्वारा ही हम बुराई पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। हम बुराई को खत्म करना है, हमको बुराई करने वाले के साथ नहीं लड़ना है, बुराई करने वाले को खत्म नहीं करना, परंतु बुराई को खत्म करना। यीशु मसीह ने वही किया, पापियों को खत्म नहीं किया, पाप को खत्म किया है। हम सब पापी थे, क्या प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको खत्म कर डाला? क्या नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको इसीलिए चुना ताकि हमारे अंदर का पाप खत्म हो जाए। हम पाप की दशा में होकर हम समाप्त करने के लिए प्रभु ने नहीं चुना। ऐसे ही यदि आपके सामने बुराई दिखाई देती है, उस बुराई को खत्म करना है अच्छाई के साथ में, उस बुराई करने वाले को नहीं करना है खत्म, क्योंकि बदला लेने वाला एक है जो हम पर निगाहें बनाता है, जो हम पर निगाहें रखता है। तो जब सत्य का आत्मा आएगा तो हमें यह बातें सिखाएगा। यदि सत्य का आत्मा हमने पाया है, मतलब इस वचन को यदि हमारे हृदय के अंदर हमने बसाया है, यह वचन यदि हमारे जहन के अंदर आया है, जैसे पौलुस के दिमाग में आया, जैसे पौलुस के हृदय के अंदर आया, तो पौलुस यह सलाह देता है, क्योंकि उसने वो किया और फिर कहा। ऐसा नहीं कि पौलुस इस बात को कर नहीं रहा और फिर वो यूं ही सबको अच्छा रहने को कह रहा, नहीं। पहला पौलुस ने इसका प्रैक्टिस किया है, उसने लोगों को क्षमा किया है, और तब वो लोगों को बोल रहा है कि एक सा मन रखे, मेल मिलाप रखे, क्षमा करे। परमेश्वर है जो बदला लेने वाला है। बहुत सारे वचन मैंने निकाल के रखे थे, परंतु इतने ही पैसेज के अंदर अपना समय आगे जा रहा है। परंतु मेरे कहने का मतलब यही था, परंतु जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो हमें सब मार्ग बताएगा, सारे मार्गों की भेद हम पर रिवील करेगा, हमारी अगुवाई करेगा। आज ये दूसरी अगुवाई का मार्ग हम पढ़ रहे हैं। पहला मार्ग हमने पढ़ा था कि परमेश्वर, वो सत्य का आत्मा हमको ये बताता है कि परमेश्वर हमारे साथ सब जगह पर है। दूसरी बात, वो सत्य का आत्मा हमें सिखाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है कि हमें मेल मिलाप के साथ में रहना है,
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का कलीसियाओं को बनाने के पीछे का यही मकसद है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की कलीसियाएं, क्योंकि आगे को मुझे ये वचन बताना था कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया जब एक मन से रहती तो पूरी देह परफेक्ट रहती है, वरना उस देह में बीमारी, यानी कि उस देह के अंदर कुछ कमियां रह जाती है। अगर ये हमारी देह एकदम परफेक्ट रहनी है तो हमारे हाथ पैर और सब कुछ सही सलामत है तो देह सही है, क्योंकि हमारा सर तो यीशु मसीह है और यीशु मसीह की देह उसकी कलीसिया है। तो ये कलीसिया एक मन की रहे, उस देह का जो परिवार है वो एक मन का रहे, और इस तरह से हम प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें, भलाई के द्वारा बुराई पर जीत प्राप्त करें, मेल मिलाप के मन के द्वारा, क्षमा के मन के द्वारा, अपनी ही बात आगे करते हुए नहीं परंतु दूसरों को अवसर दे बोलने का। उनके पास भी प्रभु ने बड़ा प्रकाशन दिया होगा, उनकी भी सुनेंगे हम। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीषित करें। आप सबको जो आज इस आराधना में जुड़े हैं, आइए हम प्रार्थना के द्वारा आज की टाइम की सभा को समाप्त करेंगे। चाहूंगा कि आज भाई रवि यदि हमको सुन रहे हैं, सो ब्रदर रवि आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई कीजिए। ब्रदर रवि आप हो, और कल के लिए आप अनाउंसमेंट है, कल सुबह 9 बजे हमारी आराधना सुबह होगी, तो आप लोग समय पर सुबह के 9 बजे इस आराधना में जुड़ोगे। कल सुबह आपको सुबह का लिंक मिल जाएगा। सो ब्रदर रवि, इफ यू आर देयर, आप अपने माइक को चालू कीजिए और प्रार्थना में हमारी अगुवाई कीजिए। Audible? Yes, you're audible. Let's pray. Praise. Holy, heavenly, gracious Father, we thank you for this Hallelujah. opportunity what you have given to each one of us, Father, Thank you. especially regathering us through this electronic media platform, Lord, Lord through Jesus. this Zoom channel, my Lord, my God, giving us this opportunity to come before you and praising you, my Lord, my God. Yes, Lord, how great and how good you are, Lord, to us. Day by day, you work in our life tremendously, Lord. Incredible, Lord. Beyond our understanding, beyond our thinking, you does the thing in our life. Thank you, Father, Lord. Especially during this lockdown period, Lord, as we are filled with your scriptures, Lord. We are fed. You're taking through to your servants, Lord. I'd like to thank you, Lord. Father, pray, Father, for each and everyone who have gathered, Lord, for as an individual, as a family, Lord, through this channel, my Lord, my God. Yes, my Lord, my, let this be a great blessing to each one of us, Father. As our eyes look to you only for help, Lord. Help come from you alone, Lord. For us, your rock where we can hide, where it can never reach us, Father. Yes, my Lord, my God. Give us always opportunity like this only to praise you, to thank you, no matter whatever the circumstances. For we shall not be worried for anything. For your help is always with us, Lord. Thank you for your presence. As your presence gives us protection, as your presence gives us provision, Lord. Yes, my Lord, my God. Thank you for everything, my Lord, my God. I would like to pray for each and every people, Lord, those who are listening through this service meeting, Lord. Yes, I like to pray for each one of them. Bless each one of us, Father, Lord, as and enable us, Lord. Make us fit for your kingdom, my Lord, my God. As coming days, we don't know what surprises we have, Lord, but we shall not be worried for anything, for you are closely with us, for you are helping us, Lord. Thank you for everything, my Lord, my God. All I commit, Lord, in your hand, Lord. Lord, I know that you are among us. I know listening to this prayer, I give, Lord, all glory and honor to you, my Lord, my King. This small prayer I'm asking in Lord Jesus' precious name I pray, Father. Amen. आमीन। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद के बलिदान देते हैं प्रभु कि आपने हमें जीवित कलाम के द्वारा हमारी अगुवाई की प्रभु। और प्रभु, जैसे भाई रवि ने अपनी विनती को आपके चरणों में रखा और जो बातें आपके सामने रखी, सचमुच में वैसा ही होने दीजिए प्रभु कि हम नहीं जानते प्रभु कि हमारे जीवन में आगे को हमारे लिए क्या रखा हुआ है, परंतु जो भी हो प्रभु आपकी मर्जी के अनुसार हो, क्योंकि जो ऊपर से आता है वो अच्छा ही आता है प्रभु। और हमारी निगाहें हम आपकी ओर उठाते हैं प्रभु कि प्रभु आप अपने लोगों के लिए कुछ उत्तम योजनाएं बनाओगे प्रभु। ऐसी विकट परिस्थिति में भी प्रभु, ऐसे तूफानों के बीच में भी आपने अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा रखा है प्रभु, और उस अच्छे के इंतजार में हम सब बैठे हैं प्रभु। और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए वो अच्छाई रखी है प्रभु, आपने हमारे लिए वो आशीष रखी है
प्रभु होने दीजिए आज के इस वचन के द्वारा प्रभु, ये संगति के द्वारा प्रभु, और प्रभु इस आराधना के अंदर शामिल हुए हर एक के लिए एक बड़ी आशीष आने पाए प्रभु, एक बड़ा छुटकारा आने पाए प्रभु, और आपकी चंगाई उस सबको मिलने पाए प्रभु, जितने भी प्रभु आपसे सहायता की आस लगाते हैं प्रभु, जितने भी आज आपके चरणों में बैठे हैं वे आपसे प्रभु स्वर्गीय शांति और आनंद को प्राप्त करे प्रभु, बच्चे बूढ़े जवान हर कोई आप में सामर्थ को प्राप्त करे प्रभु, हर एक के घुटने टखने में बल दीजिए प्रभु, आरोग्य भरा जीवन दीजिए प्रभु, प्रभु हर एक प्रभु आपके राज्य के लिए तैयार होने पाए प्रभु, जैसे आज तक भी आपने अपने लोगों को संभाल कर रखा, आगे भी प्रभु आपकी दया हम सब पर बनी रहे प्रभु। अब कल सुबह की आराधना को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, कल सुबह भी प्रभु आपके लोग समय पर इस आराधना में शामिल हो जाए और इस आराधना के द्वारा आशीष का कारण बनने पाए प्रभु, और कईयों के लिए आशीष बनने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं इस आराधना में जुड़ने के लिए उनकी जो भी जरूरतें हैं उन जरूरतों को अपने दया के भंडार से पूरा कीजिए प्रभु, उनके इंटरनेट की प्रभु जो जरूरत है, उनके लिए साधन की जरूरत है, सारी चीजों को अपने दया के भंडार से पूरा कीजिए प्रभु, सारी बातों को हम आपके चरणों में रखते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहेंगे आमीन आमीन आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।